जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए कैसे हैं? जी फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। रोजे ठीक गुजर रहे हैं? हाँ जी सर, आपके कैसे गुजर रहे हैं? हाँ, ठंडे ठंडे जबरदस्त। मौसम भी अच्छा है, फर्स्ट क्लास आ गया। और बाकी जी सब खैर खैरियत? जी सर, सब ठीक। चलो जबरदस्त। अच्छा जी। पिछले तो हमने डिस्कस किया था अबाउट रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज एक्सप्लिसिटली विल बी डिस्कसिंग अबाउट the risk related to being late, means the risk related to the time. तो इसमें जैसे हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि हम थोड़ा सा एक नई चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, दैट इज बेसिकली द यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स in assessing the risk. And whosoever among you are doing specialization in finance, they might or might not be aware of the fact that you might use statistics like Z analysis while assessing the risk of any portfolio. आप लोगों ने इस पे जी एनालिसिस किसी ने यूज किया रिस्क असेसमेंट के लिए कभी? क्यों जी? मैंने जी स्कोर पढ़ा था। जी स्कोर पढ़ा था, तो उस पर आप कैसे, कहाँ पे पढ़ा था और कहाँ यूज किया था? सर सर हमार ने पढ़ाया था फाइनेंस में। ठीक है। और यूज कहीं नहीं किया, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं किया। नहीं, उसका यूज क्या किया था, कैसे किया था, चीज को यूज कैसे किया था? पोर्टफोलियो में पढ़ा था, जब हम ठीक है। पोर्टफोलियो बना। ठीक है, तो जी कैसे यूज होता है उसके अंदर? सर वो एक बेसिकली पूरा एक फॉर्मूला था, लाइक 1.1 x1 प्लस 1.2 x2, इसी तरह का फॉर्मूला था, वो पढ़ा था। ठीक और है। स्टैट्स में जो जी पढ़ा था वो दूसरा कोई जी पढ़ा था, जी टेबल से वैल्यूज देख के, और बेल कर्व वाला जी पढ़ा था। ठीक हो गया। तो जी है क्या, ये क्या रोल प्ले करता है? सर बेसिकली प्रोबेबिलिटीज बताता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं, लाइक आप किधर लाए कर रहे हो एक कर्व में। 50% ठीक है, ट्रू है और जबरदस्त। वो भी हेल्प। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब थोड़ा सा कोई बताया मुझे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सर डाटा को कलेक्ट करना, उसको समराइज करना क्यों? और इंटरप्रिटेशन करना। क्यों? Yes, analyze the data, interpret the data. क्यों करते हैं हम ये काम? सर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को इंफॉर्मेशन के लिए। Yes, sir. ठीक है, चाहे और जब हमने रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, उस इंफॉर्मेशन से क्या इन्फ्लुएंस करते हैं हम? हम हम किसी सर भी डेटा को सर एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम अगर किसी का कोई डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, हम स्टैट्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, हमने सर कर हाँ, लिया। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। असेस क्या करते हैं, अल्टीमेटली क्या चीज असेस हो रही होती है? कि उसका सैंपल साइज क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, हम उसका सैंपल साइज और प्रोबेबिलिटी, पहले तो आपने सैंपल की बात की, तो सैंपल क्यों लेते हैं हम, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं लेते? Sir, it's difficult for us to take the whole data, so that's why we हम्म take a sample from it, पहली from बात है whole population. डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, और इन सर्टन केसेस इट माइट नॉट बी पॉसिबल, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज वेरी कॉस्टली। जैसे अगर वी हैव टू ड्रॉ सेंसस, जिसे हम मरदमशुमारी कहते हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे की जाती है, और सेंसस के अंदर वी कलेक्ट 100% of the data from the population, but
is time consuming first of all. It is very cost intensive, billions of rupees लग जाते हैं इसके ऊपर, and और टाइम टाइम 6-8 महीने साल उसी पे आप लगे रहते हैं, ठीक है। और हर 4-5 साल के बाद ये होना चाहिए। हमने कोई मेरे ख्याल 20-30 साल के बाद अभी पिछले 2-1 साल पहले करवाया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने। इट मीन्स के इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट द होल डेटा अबाउट द पॉपुलेशन, एंड टू cover this limitation we have to draw what a representative sample of the population, a representative sample। इसका मतलब है कि first of all we have to devise an appropriate sampling technique जो हमें enable करेगी कि we'll be collecting data from the population, a sample, a representative sample from the population जो कि represent करेगा, तो हम उसकी basis पे we use certain tools to draw certain conclusions and you can see जैसे आपने कहा था कि data को information में आप convert करते हैं, तो हम उसके ऊपर बेसिकली फिर उस सैंपल की बेसिस पे we draw certain conclusions which are representing the tendency of population। लेकिन वो टेंडेंसी होती क्या है? तो अगर मैं ये कहूँ कि हम सिर्फ स्टैट में एक ही काम करते हैं, we measure central tendency, that's it, ठीक है। हम सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करते हैं। थोड़ा रिकॉल करें तो हम उसमें क्या कहते थे, म्यू इज इक्वल टू एक्स बार, या म्यू इज इक्वल टू 10, म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, म्यू इज ग्रेटर देन 10, लेस देन 10, याद है आपको? जी सर। जी एनालिसिस में हाइपोथेसिस H1 H2 हम करते थे, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, और इसमें फिर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं और इस तरह की सारी चीजें जो है, ठीक है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी है, ये मीन भी हो सकता है, मीडियन भी है, मोड भी है, फिर क्वार्टाइल, परसेंटाइल, आप इस तरह की बातें भी करते थे। अब आप देखें तो आप इसमें सिर्फ एक ही काम कर रहे होते हैं कि व्हाट विल बी द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग देयर वोटिंग बिहेवियर और पॉलिटिकल बिहेवियर, किसको वोट डालेंगे आप ज्यादातर, तो ये क्या है सेंट्रल टेंडेंसी। इफ आई वांट टू लॉन्च अ गारमेंट ब्रांड, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई whether that will be the female or male or female साइड ऑफ गारमेंट्स, जेंडर देखूंगा, उसके बाद क्या होगा, एवरेज साइज, एज, और वो मैं क्या देख रहा हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी कि मैक्सिमम लोग क्या लाइक करेंगे, मैक्सिमम लोग इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी टारगेट मार्केट तो कौन सी होगी, उसकी इनकम और उसका लेवल क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने जी एक ब्रांड लॉन्च करना है और रिगार्डिंग द फूड, डेफिनेटली आई विल बी असेसिंग द टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन, तो क्या हुआ, अगेन सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये देखा जाए तो आप सिर्फ एक ही काम, उसके लिए डिफरेंट टूल्स, उसमें पॉइंट एस्टिमेशन भी होती है, उसके अंदर इंटरवल एस्टिमेशन भी होती है, ठीक है। आप अगर आप देखें तो आप कहेंगे जी म्यू इज इक्वल टू 10, जो 10 से ऊपर नीचे गए आप, तो इसका मतलब हाइपोथेसिस गलत हो गया। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंटरवल भी आप ड्रॉ करते हैं ना, जिसमें आपने वो जी कि जी आपका एक्स या एक्स बार इज बिटवीन 9.5 टू 10.5। अब वो 9.5 और 10.5 पे अब जी स्कोर जब ऐसे करते हुए इंटरवल हो, उस इंटरवल के बीच में अगर आप फॉल करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ यार बात ठीक लग रही है कि इसके बीच बीच में कुछ है, तो इंटरवल एस्टिमेशन जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी जरा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर हम मतलब स्टैट्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं, लेकिन सादा सा अगर देखें, इट इज साइंस ऑफ एस्टिमेशन फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, बस दिस इज स्टैटिस्टिक्स, नथिंग लेस नथिंग मोर। बाकी सारी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ समथिंग, तुम क्या देख रहे होते हैं, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी है कि ज्यादातर पॉपुलेशन क्या करेगी, और पॉपुलेशन को हम ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने कहा था बेल कर्व, जी कर्व, या कुछ भी ऐसा जब बना रहे होते हैं आप, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जगह पे एग्जिस्ट करेगी और मीन कहाँ पे आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये बेसिकली आपकी एस्टिमेशन ही है, और एस्टिमेशन है कि सेंट्रल टेंडेंसी पॉपुलेशन की क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं और डिसीजंस ले रहे होते हैं कि ये क्या होने जा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये कि जब हम इसके लिए हम अगर लेट्स से प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करते हैं,
या कोई भी ऐसी चीज हम उसको सर्टेन टेंडेंसी के लिए कोई अगर एग्जांपल्स वगैरह हम लें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो एक जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन टॉस करने में इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड और टेल। जबरदस्त, या हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 1 by 2 ईच। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी है 1/2, और दूसरे की कितनी है? दूसरे की भी 1/2। ठीक, अब इस तरह से देखें हम तो ये दो इवेंट हैं, इन दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमने इन सारे इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी को क्या कर दिया है? डिवाइड। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही हुआ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि हमने टोटल कॉइन के टोटल इवेंट्स की बीच में प्रोबेबिलिटी को जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 50-50% आ गया, और ये इसकी, अगर ये एक नॉर्मल कॉइन है तो ये इसकी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम डाइस टॉस करते हैं, ठीक है, तो डाइस टॉस करने की क्या होती है? ये प्रोबेबिलिटी हर साइड के आने की 1/6, और 1/6 कितनी बार होता है जी? 6 इवेंट्स है उसके अंदर, क्या होते हैं? 1 से लेके 6 तक, ऐसी है जी। और हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, और 1/6 को जब 6 बार आप प्लस करेंगे तो टोटल इज इक्वल टू 1। तो हम इसे क्या कहेंगे? ये डाइस की क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम 2 डाइस टॉस करें, ठीक, तो मिनिमम क्या आ सकता है? दोनों के ऊपर 1 1, ऐसी है जी। अगला इवेंट क्या हो सकता है? 1 2, ये चीज है ना, ये तो पता है ना आप लोगों को। हम एक फेंकेंगे, एक पे 1 1 आ जाएगा, दूसरे पे 1 आ जाएगा, एक पे 1 आ जाएगा, दूसरे पे 2 आ सकता है, फिर एक पे 1, दूसरे पे क्या आएगा? 3। 3 आएगा। जबरदस्त। इसी तरह से आगे चलते जाए हम, एक पे 1 है, दूसरे पे क्या है? 4, और आखिर में क्या आ जाएगा? एक पे 1 और दूसरे पे 6। जबरदस्त। अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, उसके बाद हमने किया, अब एक डाइस पे आ गया 2, अगला हमने शुरू कर दिया ना, 2 के साथ क्या आ गया? 1। फिर हमने अगला क्या किया? 2 के साथ क्या आएगा? 2। 2 फिर हमने अगला किया, 2 के साथ क्या आ गया? 3 3, और होते होते आखिर में क्या आएगा? 2 के साथ 6 6। जबरदस्त। अब मैं नीचे से चलता चला जाता हूँ। तो हमने कहा कि अब हमारा जो है नीचे सारे होते होते होते, तो हमने कहा ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आखिर में हम कहाँ तक पहुंच गए? 6 वाले पे। ठीक है, तो 1 1, फिर 2 वाला, फिर 3 4 5, और फिर आखिर में आ गया जी पहले 6 पे 6 6, दूसरे पे 1, फिर 6 और दूसरे पे 2, 2 और चलते चलते हम चले गए 6 और 6 6 6। तो टोटल कितने इवेंट बने ये? 6 6 आर 36। 36 बन गया। जबरदस्त। अब 36 तो बन गई है, मिनिमम सम कितना आएगा? 2 में 2 होगा 2 होगा। उसके बाद 3, फिर 4 4 5
6 up कहाँ to तक जाएगा ये? 12 तक। कहाँ तक जाएगा ये? 12 तक। 12 जबरदस्त। ओके, अब 2 का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 1। एक ही सिर्फ चांस है, 1 बाय 36। ऐसी है जी। अच्छा, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताया जरा देख के। 2 1 और दूसरा क्या था? 1 2। 1 2। तो कितनी है ये? 2 1 आएगा या 1 2 आएगा? कितने इवेंट्स हैं जो 3 सम पे जाएंगे? 2 सर। 2। जबरदस्त। 2 बाय 36। इस सब हम देखते हैं 4 की प्रोबेबिलिटी। 4 क्या था? 1 3 2 2 3 1। ये बनेंगे ना? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3 बाय 36। हमें समझ में आ गया। वो ये तो जबरदस्त चल रहा है। 3 बाय 36। 3 बाय 36। अगला क्या होगा जी? 4 बाय 36। ठीक, 5 की प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे 4 हो जाएगी। चलते रह जाएंगे। सबसे मैक्सिमम आपका 6 1। सम कितना है? 7। इसके ऊपर जाएंगे तो 5 2 4 3 3 4, फिर 5 2, फिर 2 5, फिर 1 6। आप देखेंगे कितने इवेंट्स हैं जी? 4 5 6। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 6 1 बाय by 36। 6 बाय 36। इससे आगे हम जाते हैं 8 के ऊपर। अब देखेंगे 6 2 और इस तरह करते करते अभी ये पीक है 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा 5 8 की प्रोबेबिलिटी होगी 5 बाय 36। इस तरह 9 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4 बाय 36। 10 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3 बाय 36। 11 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2 बाय 36। और 12 की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखें? 1 by 36। 1 बाय 36। यार तुम तो बड़े समझदार लोग हो यार। अब हम जरा से ड्रॉ करते हैं। मैं इसका अब थोड़ा सा एक टेबल बनाता हूँ, इसकी पिक्चर बनाता हूँ। हिस्टोग्राम बनाई भी ना आप लोगों ने? जी सर। अब हम बनाते हैं थोड़ा सा इसकी, बल्कि ऐसे एक और काम करता हूँ। अच्छा, अब ये सारे का सारा जो हमने काम किया था, इसको मैं जरा यहाँ लेके जाता हूँ। अब हम एक और काम करते हैं। अब इसका अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊं, याद है आपको? हमने अगर मैं इसको हिस्टोग्राम बनाऊं तो मैंने क्या किया जी? मैंने कहा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जी? 1 बाय 36। ऐसी है ना जी? इसकी कितनी है? 2 बाय 36। इसकी कितनी है? 3 बाय 36। 4 बाय 36। 5 बाय 36। 6 बाय 36। आगे फिर क्या शुरू हो गया? 5 4 3 2 और 1। जब मैं इसको ऐसे लेके चला तो ये क्या बन गई? बेल कर्व। जबरदस्त। ये नॉर्मल कर्व बन गई हमारी। और नॉर्मल कर्व के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इक्वल, 50-50%। ऐसी है जी? क्यों भी लड़के लड़की हो। और इसको हम क्या लिखते हैं? 0.5, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 और 0.5। ठीक हो गया। अब लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट, 1 और 2 के बीच में कोई इवेंट नहीं है इसके अंदर। इसमें 1 और 2 के बीच में कोई इवेंट नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई इवेंट नहीं है। 3 और 4 के बीच में
कोई भी, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, हाइट्स पॉइंट्स पे भी चलती हैं, क्यों जी? ये ऐसे होता है कि यस सर 3.5 का बंदा होगा या 4, बीच में भी हो सकता है ना। अब मिनिमम क्या होगा, ये सबसे छोटा बंदा जी, वो कॉडू एक आता है ड्रामों के अंदर, वो 2 फुट 8 इंच का बंदा या 3 फुट का बंदा है। सबसे बंदा कौन है जी? वो इरफान का जी दादा है। वो इरफान 7 फुट 2 इंच का, दादा 8 फुट का है। ऐसे ही होगा ना, एक्सट्रीम तो ये होंगे। बीच में क्या होगा, होते होते एवरेज, एवरेज हाइट आपकी जी, ये जी 5 फुट इतने इंच जो है जी, ये एवरेज हाइट है। उसमें 50% पॉपुलेशन लाया कर रही है, ऐसी हो रहा है जी, क्यों जी? और मैक्सिमम लोग कितने होते हैं जो एवरेज पे फॉल कर रहे होते हैं? मैक्सिमम लोग वेट वाइज भी ऐसे ही होगा। एवरेज वेट ऑफ फीमेल इन पाकिस्तान, एवरेज वेट ऑफ मेल इन पाकिस्तान, एवरेज पॉपुलेशन वेट इन पाकिस्तान, वॉट एवर, अगर इस तरह से आप देखें तो आपने क्या किया, एक खास एज ब्रैकेट में आपने एडल्ट्स का वेट ले लिया। आपने एडल्ट्स का वेट जो है वो, तो सबसे ज्यादा क्या पे लोग फॉल करते हैं? ये मिड के अंदर। मिड इसे हम क्या कहते हैं? ये आपका क्या है? म्यू। ये आपका क्या है? एक्स बार। आपने जो सैंपल ड्रॉ किया, तो सैंपल आप ले रहे होते हैं, ये देखें, ये सैंपल ले लिया मैंने, ये सैंपल है, देखें नजर आ रहा है नीचे, छोटी सी पॉपुलेशन बन रही है। लेकिन इसका मीन और पॉपुलेशन का मीन कब बराबर होगा? जब आप सैम्पलिंग अच्छे तरीके से ड्रॉ करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होगी। तो ये सैंपल क्या कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या कर रहा है? पॉपुलेशन के बिहेवियर को डिपिक्ट कर रहा है। क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है ना चीजें? तो आप देखें तो स्टैट्स की एप्लीकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यार, हमें हर दफा क्या करना पड़ेगा कि जब भी कोई नई पॉपुलेशन बनाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगी? ये बेल कर्व ड्रॉ करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ना हमने। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि क्या होगा, हमें सारी पॉपुलेशन का क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटीज लेनी पड़ेगी ना। चलो। सारी यस सर। पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी हमें पता होगी। एक मिनट चला। अच्छा, अब सारी पॉपुलेशन की हमें क्योंकि प्रोबेबिलिटी नोन नहीं है, इसलिए हमें क्या होगा? प्रॉब्लम। किस चीज का प्रॉब्लम होगा? कि हम कैसे सारी की सारी पॉपुलेशन को लेके चले। हमें तो पता ही नहीं है पूरी पॉपुलेशन का क्या स्टेटस है। और अगर वही बात है, अगर पूरी पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी लेके आनी तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंसस। वो हम नहीं कर सकते। अब क्या करें फिर? तो यहाँ पे स्टैटिस्टिशियन ने हमें हेल्प आउट किया। उन्होंने हमें क्या बना के दे दी? जी डिस्ट्रीब्यूशन। और जी का एक नाम असल में क्या है? जी को हम क्या कहते हैं पता है? नॉर्मल नो सर। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बना दिया उन्होंने। जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, ये बेसिकली उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा बात ये है कि बजाय इसके आप ख्वार होते हैं इधर उधर, एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल लिया उन्होंने, और उसकी उन्होंने बना दी एक आरडीएलसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये वाला? ये कर रहा हूँ बेटा, इसके सही पैसे है लेता सर। होने, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर मुझे अंदाजा है इस चीज का, इसलिए इसके पैसे लेता होंगे। ठीक है? यस सर, ये वाकई थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐप है। डिफिकल्ट नहीं मुझे है। बार बार हाँ, सुनना पड़ेगा तब जाके बैठेंगी चीजें मेरे दिमाग में। मैं स्टैट्स दोबारा वैसे ही नहीं बताऊंगा। आती। मैं दोबारा बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा मुझे अंदाजा है कि स्टैट्स नॉर्मली हम पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशन साइट पढ़ने के बजाय हम स्टैट्स पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन हम उसको सोचना होता है, हम कहते हैं हाँ यार ये तो चीज एप्लीकेशन कहाँ होगी। तो आपको उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया। इसमें क्या होता है कि इसमें उन्होंने वेरिएबल का ना स्कोर दिया हुआ होता है, 3 2 लेट से 1, माइनस में थे कुछ वैल्यूज, फिर 1 2 3 प्लस में वैल्यूज है। इधर क्या था? माइनस इन्फिनिटी। इधर क्या था? प्लस इन्फिनिटी। तो मतलब आपको उन्होंने एक वेरिएबल की वैल्यूज बना दी, स्टैंडर्ड सा वेरिएबल लिया उन्होंने।
अभी 3.1234, फिर 2.1234, 3.1234, जहां तक भी मैक्सिमम ये जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या है कि अगर ये 3 होगा तो प्रोबेबिलिटी ये आपको इतनी, 2 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है -2, ये होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जब मीन का बीच में पहुंचोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 50%। तो प्लस करते जाओगे प्रोबेबिलिटी, अब देखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी, उन्होंने क्या किया, एक टेबल ड्रॉ करते हैं वैसे करके, बल्कि मैं साइड पे ऐसे करता हूँ कि मैं थोड़ा सा उस, एक मिनट, अगर हम इसमें जी टेबल अगर हम निकाल लें, मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ उस चीज को। गूगल कर रहा हूँ, ठीक है, आपको भी दिखाता हूँ वो जी टेबल, फिर हम उसमें कुछ चीजें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नजर आ गया जी टेबल? Yes, sir. Or another. अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, जी टेबल, और ये हमने क्या किया है, ये पूरा का पूरा, अब जी में -3.4 से लेके टोटल वैल्यूज यहाँ तक ली हुई हैं, पर साथ ही उसने क्या किया है इसके बीच में, ये देखें आप, तो जी में 3.4, 3.41, 3.42, इस तरह से ये 2.2 है, तो ये क्या है 2 की प्रोबेबिलिटी, 2.01, 02, 2.03, 2.09 पे चले जाएंगे हम, इस अगला क्या आ जाएगा, उस अगला स्टेप, ठीक है। अभी उसने दिया भी सिर्फ एक लेफ्ट वाला हाफ, ये लेफ्ट वाला हाफ है, अब देखिए माइनस में है, लेकिन इसमें आप टोटल में अगर जाओगे तो इसका राइट वाला हाफ भी वैल्यू सेम ही होंगे इसके अंदर, क्योंकि दोनों साइड पे वो प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस नहीं होती ना। इस तरह से आप देखें तो आपका ये राइट साइड शुरू होगी जी, कहाँ तक जा रहा है ये 3.4 तक, ठीक है, Positive. ये 3.4 तक पॉजिटिव में, अब ये राइट साइड पे आपका जा रहा है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, एक जबरदस्त सा वेरिएबल बना के वो दे दिया हमें कि भाई बजाय इसके इस चक्कर में पड़ो कि तुम्हें, अब लेकिन अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जी हमें हेल्प कैसे करेगी। ये तो जी स्कोर है, हमारे पास वेट्स हैं, हमारे पास हाइट्स हैं, हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा, अब बताओ जी, वो फाइनेंस वालों, आप में से कौन बता रहा था पहले मुझे, सर ने बताया था, पढ़ाया था, सर अमार ने, जी सुंबल सर। बता रही थी ना, सुंबल बता रही थी, हाँ जी सुंबल आप बताइए। अब बताइए कि हमें क्या करना होगा, किस में कन्वर्ट करेंगे डाटा को, डाटा कैसे, जी कैसे हेल्प आउट करेगा हमें। अच्छा अभी वो सर 10 हम मिनट 10 मिनट पर टाइम आउट हो जाएगा, मैं फौरन फिर आपको भेजूंगा, तो कंटिन्यू ही रखेंगे हम क्लास को 2 घंटे तक ऑलमोस्ट। जी बताइए। सर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कैसे, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते होते तो हम चक्रों में पढ़ते क्यों, प्रोबेबिलिटी अगर हमारे निकल सकती तो हम इन चक्रों में क्यों पढ़ते हैं। तो सैंपल ड्रॉ किया था, अब सैंपल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। सर वो एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू यूज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू समथिंग डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब आप थोड़ा गौर करें, जो फार्मूला आपने कहा है, लेकिन आपने उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हम डेविएट कर गए। हमने अब उस x को किस में कन्वर्ट कर लिया, z के अंदर, ऐसे किया जी हमने, उस जी x सर। को हमने फार्मूला पे अप्लाई किया, डाटा हमारे पास था, उसमें हमें x बार की वैल्यू चाहिए, हमने वो मीन से निकाल ली, हमें सिग्मा चाहिए था, हमने वो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें गिवन है पॉपुलेशन का, या हमने क्या किया सैंपल में से ड्रॉ कर लिया, और हमने जी का फार्मूला लगाया, और हमने उस स्कोप को किस में कन्वर्ट कर लिया, अब जी के अंदर। जब वो एक दफा जी में कन्वर्ट हो गया, अब हमें किस चीज की जरूरत है, हमें किसी चीज टेबल की की। जरूरत नहीं है,
अब सिंपल टेबल की जरूरत है, अब हम जी स्कोर को अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इसका मतलब हमने सिर्फ एक काम करना है कि हमने वो वेरिएबल अच्छे से सैंपल ड्रॉ कर लिया। सैंपल ड्रॉ करने के बाद अब हमने क्या करना है, उसे कन्वर्ट किसके अंदर, जी के अंदर। अब हमारी मुश्किलें हो गई आसान। अब हमारे लिए वो जो है वो वेट, हमारे लिए वो हाइट, हमारे लिए वो चीज मैटर नहीं कर रही। जब हमने उसे जी में कन्वर्ट कर लिया, अब उसको जी टेबल हम यूज करते हुए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है। एस्टिमेशन का एरर होता ही होता है, टाइप 1 टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर क्या था, या हाइपोथेसिस गलत था, आपने ठीक साबित कर दिया, हो सकता है। टाइप 2 एरर क्या था, या हाइपोथेसिस ठीक था, आपने गलत साबित कर दिया। ये दोनों एरर हो सकते हैं। तो टाइप 1 एरर को हम क्या कहते थे, अल्फा। फिर अल्फा की वैल्यू हम रखते थे कि ये एरर के चांसेस हैं, अगर इसके अंदर हमारा फॉल किया तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को, कि हमें कोई पता नहीं है कि भाई ये ठीक है या नहीं, रिजेक्ट करो इसे फिलहाल। तो आपने क्या किया था, उसे आपने उसको अल्फा की वैल्यू दी थी, 5%, 10%। अगर 5% था तो उसमें ये आपने दोनों तरफ वैल्यू उसकी ले ली थी, अगर दोनों तरफ डिवाइडेड था। अगर म्यू इज ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर की वैल्यू तो राइट पे चला गया सारा आपका रिजेक्शन रीजन। अगर वो लेस देन 10 है, लेफ्ट पे चला गया सारा का सारा। और अगर वो नॉट नोन है, नॉट इक्वल टू कोई पता नहीं है, तो लेफ्ट राइट पे दोनों डिवाइड कर दिया था आपने। लेकिन था क्या वो आपका बेसिकली आपने अल्फा को लिया था, वो टाइप 1 एरर था, कि आप अगर उस एरर का चांस रखते हुए तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कितना सिग्निफिकेंट है आपकी वैल्यू, ठीक है। और वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने उसकी बेसिस पे आपने डिटरमिन किया था। फिर आपने कहा था ये मार्जिन ऑफ एरर है, और वो एरर को आपने उसमें रख लिया था, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मार्जिन ऑफ एरर होता ही होता है। और उसमें बहुत सारी चीजें आप अप्लाई करते हैं, मॉडल फिट है जी, फिट है, ठीक है जी, एस्टिमेशन का एरर तो नहीं है, ये फलां चीज है, एरर टर्म है, वो सारा कुछ निकाल कर करा के आप एस्टिमेशन को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज आपने सोची भी होती है कि ये एस्टिमेशन ही है, और फिर आप ये, तो आपने क्या किया, दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू आई उसको कन्वर्ट कर लिया जी के अंदर। जब जी में कन्वर्ट कर लिया, आप जी टेबल यूज कर सकते हैं, और आपकी जिंदगी उन्होंने क्या कर दी, आसान। अब बताइए, अभी तक कोई मुश्किल? नो सर। तो स्टैट्स पे मुश्किल चीज आसान है, मजे की है। मुश्किल से अभी भी मुश्किल है? सर मेरे लिए स्टार्ट शुरू से मुश्किल ही है। देखो ना, मैं तुम मेरे सामने तो तुम कहता गधे, इतना हमने जोर लगाया, तुम अभी मुश्किल कहे जा रहे हो। सर मैं दोबारा से फिर बैठ के सुनूंगा ना, तो चलो मैं सुनो, मैं 2-3 फिर दफा जब बार बार सुनूंगा ना, तब जाके मुझे चीजें सही से दिमाग में दोबारा बैठने शुरू दोबारा होंगी। से दोबारा से थोड़ा अभी सा आगे की रिपीट। समझ आती है, पीछे की मुझे भूल जाती है, फिर पीछे की आप पढ़ाते हैं तो कोई आगे की मसला भूल नहीं, कोई जाती है। मसला नहीं, एक दफा आपने पढ़ लिया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ सबके लिए, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो ये 50-60% लोगों की दिल की जुबान है, लेकिन वो बोल को नहीं रहा। सिवाय सुम्बल को थोड़ा समझ में आ गया, उसने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि उसने स्टैट्स के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, या कुछ फाइनेंस वाले एक दो इक्का दुक्का बंदों को, बाकी सबने रट्टे लगाए हैं बेटा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सर समझाता हूँ, मुझे खुशी हुई कि वो आप किसका बता रहे थे, सर अमार बता रहे थे, आप उन्होंने पढ़ाया था ये। स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा सर शकूर से, और उसने ये पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उन्होंने अगर ये पढ़ाया था तो जबरदस्त बात है, कम लोग पढ़ाते हैं यार इस तरह से, ये अप्रिशिएट अगर उन्होंने पढ़ाया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं दोबारा, हमने क्या कहा कि इट इज अ साइंस ऑफ एस्टिमेशन, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ एस्टिमेशन। इसमें हमने क्या मेजर करना है, क्या मेजर करना है, सेंट्रल टेंडेंसी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है सर। यस सर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, statistics is what? The science of estimation in which we measure what? Central tendency। हमने कहा हमने ये मेजर करना बस, टेंडेंसी। क्योंकि इसी पे डिसीजन लेना ना यार, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो हाईएस्ट जो भी था, जबरदस्त एवरेज हमने लेना होता है ना, हाई रिस्क पे जाना ना लो पे जाना है। तो हम क्या मेजर करें, सेंट्रल टेंडेंसी। इससे ऊपर जाएंगे तब कितने परसेंट पोर्टफोलियो बचेंगे, नीचे आएंगे तब कितने परसेंट पोर्टफोलियो बचेंगे, एंड सो ऑन। दूसरा हमने क्या कहा जी, हमने कहा जी वेट, हमने लोगों को हमने जी बेचना है, वेट कम कैसे करेंगे, और ये वो हमें देखना पड़ेगा, लोग मोटे हैं भी नहीं इस इलाके के अंदर, तो सेवरल सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ वेट्स। हमने कहा हमने गारमेंट्स बेचने हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ बॉडी, आपकी हाइट शाइट और ये चीजें मैं देख ली। इस तरह से हमने एजुकेशन लेवल देखना था, लोगों को चीज सिखानी, तो सेंट्रल टेंडेंसी, लोग एवरेज एजुकेटेड कितने।
लोग इस बार वोट किसे डालेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह का सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमने क्या करना है, इसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करने हैं। तो मैंने आपसे कहा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। कॉइन के केस में बहुत आसान है, या हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक, या फिर तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है वैस? सर वो एडिटर में तीसरी ऑप्शन ये हो सकता है सीधा खड़ा हो जाए दरमियान में, बीच का ऑप्शन। सर कॉइन भी तो घूम सकता है ना। घूम ही जाए, तू पुठी गाली करी। तो जैसे ना गरीब लोग बेचारे ने ये घबराए रहते हैं कि यार फेंका तो घूम जाएगा या कोई उठा के भाग जाएगा। अच्छा, और वैसे ठीक है, अगर रेत में फेंकेंगे तो सिक्का खड़ा हो जाएगा, तीसरी ऑप्शन। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम ये कहते हैं कि दो ऑप्शन है, या हेड आएगा या टेल। तीसरी एक्सेप्टेबल ही नहीं ना हमारे लिए। तो हमने कहा जी, हमने इसका क्या कहा जी, 1/2 इसमें, इसकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा डाइस 1/6 आएगा, हर 1/6 है प्रोबेबिलिटी हर साइड का आने की। अगर एक फेयर डाइस है, अगर बायस्ड है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस है। लेकिन हमने कहा फेयर डाइस के अंदर 1/6 ईच साइड की प्रोबेबिलिटी है, और 1 to 6 ये सारे का सारा हमारा, ठीक। 2 डाइस में मिनिमम क्या आएगा जी, दोनों के ऊपर 1 आएगा, दूसरे पे भी 1। मैक्सिमम क्या आएगा, 6 और 6 दोनों के ऊपर। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम जाके ना गैम्बलिंग कर सकते हैं कि जी सीधे दोनों पे 6 आएगा, और उस पर हम कहेंगे जी इतना रिटर्न मिल जाएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि एक घोड़ा जो जीत जाता है हमेशा, और एक घोड़ा हमेशा हार जाता है, 10 घोड़े हैं, तो रिटर्न किस पे ज्यादा होगा, जीतने वाले पे, हारने वाले पे? जीतने वाले। जीतने वाले पे तो सबको पता है यार। अगर वो जीतने वाले पे रिटर्न ज्यादा देना शुरू हो गए, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फिर तो वो जो जुआरी है वो तो जीत हटे, वो तो पल्ले से दे रहे होंगे ना, सबने उसी पे लगाना, उसे जीत जाना है। तो रिस्क किसमें ज्यादा है, जीतने वाले पे हर दफा या हारने वाले पे? जीतने वाले पे सर। रिस्क किसमें ज्यादा है? सर किसके लिए रिस्क की बात कर रहे हैं, जिसने मैंने पैसे देने मैंने हैं मैंने जुआरी? मैंने मैंने लगाने हैं पैसे। अब जीतने वाला है, एक हारने वाला है, सिंपल देखे ना उसे। तो रिस्क है सर रिस्क तो सारों पे सेम ही है, रिस्क सेम तो कैसे? सारों पे सेम ही है। एक सर घोड़ा हारने वाले पे ज्यादा रिस्क है। हारने वाले पे ज्यादा रिस्क है ना यार, वो हर दफा हार जाता है। उसने कोई जिंदगी में कोई 10 साल पहले एक रेस जीती थी, उसके बाद जीती नहीं है, बस वो रेस में बस 10वें नंबर पे आता है हमेशा। अब उस पे 1 का 10 अच्छा मिल रहा रेस की होता बात है। हो रही है, रेस और की जो, बात हो रही है, मैं इसमें सर वो डाइस वाले जुए की बात हो रही है। हाँ, मैं वो अच्छा तू वो वाला खेलता है, सॉरी मुझे पता नहीं था। अच्छा। सर ये बहुत बड़ा पोकर प्लेयर है। मुझे लग रहा सर है मैं खेलता ही नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी हूँ मैं लकी तो। डालता मैं तो झलकियों में भी पैसे लगा देता हूँ। हूँ। मैच की झलकियों में पैसे लगाता हूँ। ए बॉल पे आउट हो ही होवे। अच्छा चले। दूसरी तरफ ये कि जी आपका एक जो हॉर्स हमेशा जीतता है, उस पे 1 का 1.001 मिलेगा, वो तो जीत जाता है हर दफा। उस पे तो कम रिस्क है, इसलिए उस पे लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे। और वो, और अगर वो 10 वाला जीत गया कहीं, तो उसमें 1 का 10 देना पड़ेगा, लेकिन उसमें कम लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो 1 का 10, तो एक कोई बंदा ऐसे उस पर भी आके लगा देता है। और जिस टाइम अगर वो कभी गलती से हारा हुआ जीत जाए, उसे शर्म आएगा, जिंदगी की आखिरी रेस जीत रहा हूँ, इसे जीत जाता हूँ, फिर देखे जाएंगे, फिर मर ही जाएंगे इसके बाद। वो पता, अक्सर इन घोड़ों का ऐसी एक